गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड या एग्रीमेंट। अब होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड मीन दैट द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। किससे एग्रीमेंट होगा? हमेशा एग्रीमेंट किससे करेगा? एक सब्जेक्ट से। इन नंबर में नंबर दो होते हैं, एक सिंगुलर एंड प्लूरल, इसको बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। पर्सन हो सकता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? जो एग्रीमेंट करता है सब्जेक्ट से, नंबर से। नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं? सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। पर्सन हो सकता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रूल नंबर 1 है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है अगर तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब फिर हमारे क्या होगा? प्लूरल वर्ब। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर? एक वचन तो एक वचन के लिए, बहुवचन तो बहुवचन। एग्जांपल दिया है ही क्रिकेट, तो ही सिंगुलर का है, ही हमारे पास किसका हो गया? सिंगुलर का। तो इसका जो आंसर है वो भी किसका आएगा? सिंगुलर का। और दे हमारे पास किसका हो जाएगा? प्लूरल का। तो हमारे पास जो आंसर है वो भी किसका आ जाएगा? प्लूरल का। रूल नंबर 2, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइन बाय एंड। वे दो सब्जेक्ट हैं और जॉइन किससे कर रहे हैं इस बार उनको? एंड से। तो आंसर हमेशा किसमें हो जाएगा? प्लूरल वर्ब। मतलब होता है अगर दो सब्जेक्ट को हम जॉइन कर रहे हैं एंड से तो आंसर किसमें आएगा? बहुवचन में हमारे पास आ जाएगा। राम एंड श्याम फ्रेंड, तो आंसर हमारा किसमें आया? प्लूरल में आया। ठीक है, चाहे दो नाउन हो चाहे दो प्रोनाउन हो, आंसर हमेशा किसमें आ जाएगा? बहुवचन में आ जाएगा। रूल नंबर 3, व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइन और नॉर आइदर नाइदर, तो एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कि जो उसके पास्ट का सब्जेक्ट है। इन चीजों को आप अंडरलाइन कर लो जो लिखे मैंने। व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइन और नॉर या आइदर नाइदर, तो हमेशा जो उसके पास वाला सब्जेक्ट है उसको हम क्या मानेंगे? उस अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। एग्जांपल दिया था आपको, आइदर राम और हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा? फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे पास किसका है? प्लूरल का। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? आर। आइदर हिज फ्रेंड और राम, तो यहाँ पे राम किसका हो गया हमारे पास? सिंगुलर का हो गया। तो हमारे पास आंसर किसका हो जाएगा? हमारे पास सिंगुलर का। रूल नंबर 4, कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप कंसीडर इज वन यूनिट। मतलब कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में होते हैं ये हमेशा किसमें आते हैं? सिंगुलर वर्ब या नाउन में यूज किए जाते हैं। मतलब कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप में होते हैं लेकिन हमेशा किसमें होते हैं? ये सिंगुलर फॉर्म में, चाहे वो ग्रुप हो और चाहे कोई क्या हो? यूनिट में हो। सिंपल सी बात है, कलेक्टिव नाउन जितने भी होंगे, हमको लगता है नाउन बहुत सारे हैं ये प्लूरल में, लेकिन नहीं, ये सब क्या होता है हमारे पास? सिंगुलर वर्ब में होते हैं। एग्जांपल के रूप में द टीम इज प्लेइंग वेल, तो यहाँ टीम की बात की तो टीम पूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? इज। कई बार एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं आपको, इज या आर, तो आपको क्या आंसर फिल करना है वहां पे? इज, क्योंकि ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। रूल नंबर 5, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन इज, एवरी, एवरीवन, समवन और नोबडी, ये हमेशा किसमें होंगे हमारे पास? सिंगुलर वर्ब। किसमें होंगे हमारे पास? सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल है एवरीवन प्रेजेंट, इज आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? इज। ईच ऑफ द बॉयज हैज ए बुक, हैज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? हैज। क्यों आएगा? जितने भी हमारे पास प्रोनाउन है, जो एवरीवन हो या ईच हो, ये सब किससे होंगे हमारे पास? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। रूल नंबर कहता है नाउन प्रोनाउन, जो नाउन हमारे पास है प्लूरल है इस फॉर्म, बट सिंगुलर इज मीनिंग। कई बार हमको लगता है कि ये हमारे पास किसमें होंगे? प्लूरल में, बहुवचन में है, पर रियल में होती किसमें? ये एक वचन में। जैसे देखो एग्जांपल के रूप में मैथमेटिक्स, हमको लगता है मैथमेटिक्स तो किसमें आएगा? आर। नहीं, मैथमेटिक्स डैश ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास? इज। तो ये हमेशा किसमें काउंट किया जाता है? सिंगुलर में। न्यूज
तो न्यूज किसे काउंट किया जाएगा हमारे पास सिंगुलर में, मतलब लगता है प्लूरल लेकिन होता क्या है ये सिंगुलर में होता है। रूल नंबर 7 है अमाउंट, मेजर, वेट, डिस्टेंस और टाइम। जब भी चीजें आपको दिख जाए कहीं पे तो ये हमेशा किसमें आएगी सिंगुलर फॉर्म में। किसमें आएगी ये हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में। तो एग्जांपल है 5 किलोमीटर ए लॉन्ग डिस्टेंस इज, तो इज आएगा आर, तुम्हारे पास आएगा इज, तो इज हमारे पास क्या है सिंगुलर। 200 रुपीज डैश ए बिग अमाउंट, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास इज, क्योंकि हमारे पास क्या है सिंगुलर में है। 5 आर टू मच फॉर दिस वर्क, तो ये भी हमारे पास सिंगुलर में इसलिए आएगा इज। याद करना है जब भी अमाउंट हो, मेजर हो, टाइम हो, डिस्टेंस हो, सब इसमें आएंगे हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में आएंगे। रूल नंबर 8 नाउन जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये मतलब हमेशा किस में होते हैं बहुवचन में होते हैं, ये सिंगुलर में नहीं होते। सीजर्स, ट्राउजर्स और कैटल्स। सीजर्स आर शार्प, ट्राउजर आर डर्टी, कैटल आर गेजिंग, ये हमेशा किस में आएंगे, तीन आपको याद रखने हैं, ये तीनों किस में आएंगे हमारे पास बहुवचन में आएंगे, सिंगुलर में ये नहीं आएंगे। और आज का लास्ट रूल है when subject begin with many, both, few and several, तो हमेशा ही किसमें आएंगे हमारे पास प्लूरल वर्ब, किसमें आएंगे हमारे पास प्लूरल वर्ब में। many students absent, was a verb, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वर्ब। आपको वीडियो कैसे लगे और उसके लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करें।